सबसे पहले आप सभी मित्रों को प्यार भरा मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, खुली बैठक हो रही है पंचायत घर राकड़ी फुलारा में। कुछ दृश्य उसके दिखाते हैं और कुछ जानकारी भी वहाँ देंगे, तो उसको भी साझा करते हैं। तो आप प्यार और सहयोग बनाए रखना और वीडियो को शेयर जरूर करना, लाइक करना। चलिए देख ही लेते हैं। ग्राम पंचायत राकड़ी फुलारा, देखिए खुले बैठक के उस दृश्य आप तक पहुँचा रहे हैं। ये देखिए। आप लोगों को सभी को नमस्कार। मेरा नाम राणा सिंह है, कृषि विभाग विकासखंड प्रभारी चंपावत। अच्छा, कृषि विभाग में अभी बीज आया हुआ, आप लोग गेहूं का बीज बोएंगे। तो वैसे तो गेहूं का बीज है 48 रुपये प्रति किलो है। इसमें 20 रुपये प्रति किलो अनुदान है, तो 28 रुपये किलो जो है आप लोगों को मिल जाएगा। ये आप लोगों को आप कृषि निवेश केंद्र CM ऑफिस के सामने हमारा कृषि निवेश केंद्र है, आप वहाँ से ले सकते हैं। और आपका चना का भी बीज आया हुआ है, चना भी है और मटर भी है। और ज़्यादा नहीं आए क्वांटिटी, अगर आप जल्दी चले जाएंगे तो आप लोगों को मिल जाएगी, ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है। गेहूँ की पर्याप्त है। सर, चने के लिए मैं 3 बार चले गया हूँ, वो कहते हैं रेडी नहीं हो रहा है ओपन। क्या है? चने के लिए 3 बार चले गया हूँ, कहते हैं रेट नहीं है। रेट नहीं आया, रेट आ गया है, अब आ गया है, इसमें छूट रहेगी। आप संबंधित कर्मचारी का नंबर भी ले लिया करो ना अपने पास, जो भी जैसे उद्यान से मैडम है, इनका नंबर दे दीजिए। मैं ग्राम विकास हूँ, ये ग्राम पंचायत सेक्रेटरी हैं, ये कृषि से आए हैं। सबका आप लोग नंबर अपने पास रखिए ना। कल के दिन कोई भी आदमी, बड़े अधिकारी, उच्च अधिकारी, हमसे उच्च अधिकारी आएंगे, कम से कम कहेंगे ना कि क्या ये गांव में कोई पंकज मेहरा को जानता है, नहीं जानता। तो मैं आपके सम्मुख आऊँगा, आप मेरे से वार्ता करेंगे, अपनी समस्याओं को बताएंगे, मैं उनका निवारण करूँगा। तो आप भी कहेंगे कि हाँ, एक पंकज मेहरा जी हैं जो हमारे क्षेत्र में आते हैं, हमारे कृषि विभाग से हैं, ये राणा जी नहीं आते हैं। तो एक डिस्कशन होना चाहिए आपस में। कभी भी कोई भी समस्या किसी भी चीज़ के बारे में आप पूछ सकते हो। कोई जरूरी जगह है कि पंकज मेहरा केवल क्या कहते हैं विकास खंड से संबंधित कर्मचारी है, तो क्या वो किसी चीज़ के बारे में नहीं बता पाएगा? अगर उसे नॉलेज नहीं होगी तो अपने दूसरे मित्र से क्या कहते हैं डिस्कशन करेगा, आपकी समस्याओं का निवारण करेगा। या राणा जी से कहोगे कि सर ऐसा ऐसा है, अगर इनको पता नहीं होगा तो मेरे से पूछेंगे। आपकी समस्या का निवारण करना है हमें, बस कुल मिला करके। जरूरी जगह है कि मैं ग्राम विकास हूँ, बस मैं ग्राम विकास तक की सीमित हूँ। तो आप नंबर ले लीजिए सबका, ठीक है? ये सर बता रहे हैं। एक चीज सुन लो आप लोग, क्या कहते हैं, ये जो मैडम ने जो अपनी योजनाएं बताई हैं, उनमें से किसी योजना के लिए किसी को प्रस्ताव देना है? जैसे पॉली हाउस किसी को चाहिए है ना? आपके बीच में से इनका प्रस्ताव आ रखा है मेरे पास, आप लिख लो इनका नाम बता देना। पूरन। अच्छा, लक्ष्मी दत्त उद्यान निरीक्षक उद्यान विभाग से। तो जैसा कि ये है राशन कार्ड, उनकी बातें तो होती रहेंगी, लेकिन हमें क्या करना है, आजकल कुछ गेहूं धान तो हो नहीं रहे, तो हमको ये करना है कि उद्यानिकी की ओर कम से कम आज आप हर साल कम से कम 5-5 पेड़ भी आप लगाते रहेंगे, कुछ ना कुछ फल देगा। अगर बाजार से आड़ू भी खरीद के ला रहे हैं तो कितने महंगे मिल रहे हैं, अपने घर में लगाओगे, अगर वो आपके घर में होंगे तो मिलेंगे ना आपको। तो उद्यान विभाग में क्या है, आपको मैं बता दूं, जून से जुलाई हमारा एक सीजन चलता है, उसमें हम पौधे वितरित करते हैं, अपने सेंटर से करते हैं, ठीक है? वहीं पे आप आओगे, हमारे सेंटर से लेके जाओगे। और जिसको बगीचा बनाना है, तो बगीचा बनाने के लिए अगर किसी को 50 पौधों की ज़रूरत है, तो वो हमको अपना आधार देगा, अपनी खतौनी देगा कि मैडम हमें बगीचा लगाना है। उसके यहाँ हम सर्वे करेंगे और उसको हम बगीचा देंगे। उसमें कोई कॉस्ट नहीं होगा, कोई कॉस्ट नहीं होता है हमारी तरफ से। और यह कभी होता है तो वो 30 या 35 रुपये पर प्लांट या इससे ज़्यादा नहीं होता है, कभी अगर होता भी है तो। और वैसे अधिकतर निःशुल्क ही होता है। और अब हमारा एक सीजन और आ रहा है, दिसंबर जनवरी वाला। आप लोग कहोगे पता नहीं चल पाता है, हमारा उद्यान विभाग के फिक्स सीजन है, वो इस समय पे जो ये कार्य होगा तो होगा ही, ठीक है? जून से जुलाई तक हमारा पौध वितरण का काम चलता है, जिसमें नींबू प्रजाति आदि के पौधे लगाए जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक। और नीचे जो घाटी वाले इलाके हैं, वहाँ आम, लीची, कटहल वगैरह उनके लिए आता है। जैसे अमोड़ी चलती वहाँ का इलाका हो गया, वहाँ के लिए आम, लीची आता है। और अब एक सीजन चलेगा हमारा जनवरी से, आपका ये आड़ू, गुलाब, नाशपाती, अखरोट वाला। तो आप लोग को ध्यान रखना है, हम पतना चल लो या कोई नहीं कहेगा आपको। मैंने हमारा सेंटर सिला खोला में है, ब्लॉक को जाती है एक रोड, उधर से आप सीधे वहाँ आ सकते हैं। एक आधार पे हम 5 पौधे देते हैं, ठीक है? वैसे सभी को देते हैं। और किसी को बगीचा, लोग क्या करते हैं, एक ये भी देखा मैंने, वो कहते हैं मैडम एक आधार में 5 है, मैं 5 ली, वो 5 आधार हमारे मुँह के आगे रख देता है। कितने हो गए? 25 पौधे ले गया ना वो। लेकिन आप बगीचे वाली योजना क्यों नहीं ले रहे हो? अगर आप 25 पौधे लगा रहे हो एक आधार में 5 लेके, तो आप बगीचे खतौनी लगा दो, है ना? हम पहले से डिमांड दिए रहेंगे कि 50 पौधा ये बंदा लगाना चाहता है, हमारा 100 लगाना चाहता है, इसको दो। इसमें क्या दिक्कत है?
ठीक है। तो 5 पौधे तो हम देते ही देते हैं, वो तो निःशुल्क में। अगर किसी को बगीचा लगाना भी उसके हिसाब से आपको पौधे मिलेंगे। ठीक, ये हो गया एक हमारी चलती है पॉली हाउस की चल रही है। पॉली हाउस हमारे यहाँ 50 वर्ग मीटर का 20,016 रुपये में आपको HDFC बैंक में चालान लगाना होता है। उसकी वो हमारे पास स्लिप लेके आ जाओगे आप, आधार खतौनी जमा कर दोगे तो हम प्रोसेस वहाँ से कर देंगे आपका। ठीक है। जो बड़ा पॉली हाउस लगाना चाहता है 100 वर्ग मीटर का, मतलब कि आधा नाली खेत चाहिए 100 वर्ग मीटर के लिए, और 50 वर्ग मीटर के लिए चाहिए 10 बाई 5, 10 मीटर लंबा 5 चौड़ा। ठीक है। तो ये, और 100 के लिए हमें 37,332 रुपये आप वहाँ जमा करोगे तो आपको बड़ा पॉली हाउस मिल जाएगा। ठीक, ये होगी हमारी पॉली हाउस की योजना। इसके अब आते हैं मेन योजना जो है कीवी मिशन और सेब मिशन, जिसका आप नमूना देख सकते हैं दूध पोखरा में। वहाँ 8 यूनिटें लगी हुई हैं हमारी। गए हो ऊपर? हाँ, उस साइड को अगर कीवी मिशन आपने लगाना है तो अभी भी उसमें हमारी 70 और 30% की सब्सिडी है। 70% छूट है और 30% जो है किसान अंश है। उसमें हमारी एक जो बड़ी यूनिट होती है कीवी की, वो 20 नाली की होती है। 20 नाली की हम 5 नाली की यूनिटें भी देते हैं। 5 नाली की यूनिट में खर्चा आता है सरकार का 3 लाख। तो 70% छूट होकर के आपको देना होता है उसमें 90,000। 90,000 वैसे कोई वहन कर नहीं पाता है, तो लेकिन कुछ काम जो है किसान खुद अपने हाथ से करेगा। जैसे तो उसको क्या है समायोजित भी कर लेते हैं, जैसे खड्डा खोदना और सीमेंट रेता खुद देगा, वो सारी चीज़ें वो करेगा। खेत की सफाई करके तो कम से कम 5 नाली में 30,000 रुपये में आपको 30,000 रुपये जमा करोगे तो कीवी मिशन लग जाएगा। उसके साथ आपको 41 पौधे, 41 ही उसके साथ तो टी बार सिस्टम आएगा और घेर बार भी मिलेगी उसमें आपको। तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने कीवी लगा दिया तो आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। नीचे आप वहाँ कमलगिरी के यहाँ जाना, इन लोगों के यहाँ जाना, वो नीचे ही इंटरक्रॉपिंग में सब्जियाँ भी लगा रहे हैं, ब्रोकली लगा रहे हैं, सब कुछ लगा रहे हैं, उसमें गोभी भी लगा रहे हैं। ठीक है। तो पौधों के कीवी आप देख ही रहे हो उसमें कितने गुण हैं, है ना। जैसे बाजार में तो 50 रुपए का एक पीस मिलता है, 40 रुपए का एक पीस मिलता है। किसानों ने हमारे यहाँ 200 रुपए का केजी बेचा है, और वो भी फायदा ही हुआ है। फायदा कैसे हुआ? एक पेड़ आपका जब पूरा वयस्क हो जाएगा तो 60 से 70 किलो एक पेड़ देगा। 200 रुपए का भी आप बेचोगे अगर, चलो कुछ खराब भी हो गया, मतलब 50 केजी भी होता है उसके उस पेड़ में, 200 रुपए केजी भी बेचोगे तो कम से कम एक पेड़ तुम्हारा दे जाएगा कितने हज़ार रुपये दे जाएगा? 6-7 हज़ार 10,000 तक बैठ जाएगा ना। कहीं नहीं गए, वो तो तुम्हारा अपना है ना, है कि नहीं है। अब क्या लोग दवाई के लिए ले रहे हैं तो वो बाजार में वो पीस थोड़ी देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कहीं से भी। हमसे ही कितने लोग कहते हैं मैडम किलो में दिलवा दो, कहीं किलो में मिल रहा है तो किलो में दिला दो। तो भंडार बोरा के पूरे बाजार है, उनसे 15 केजी तो हमने खरीदी। कहीं लोगों ने मांगी तो उनको दिलवाने के लिए 15 केजी खरीदी। तो क्या है, फलों की ओर भी आपको जाना है। ठीक है। और हमारे यहाँ दवाइयाँ मिलती हैं 60% सब्सिडी। ठीक है। उसका मतलब अंशदान देना होता है, ज़्यादा नहीं होती है वो, 30 रुपए की, 40 रुपए की, 50 रुपए की, ऐसे कीटनाशक दवाइयाँ मिल जाती हैं हमारे यहाँ। ठीक है। कुरमुला मार मिलता है हमारे यहाँ, है ना। औजार भी मिलते हैं, जैसे इन लोग के यहाँ फावड़ा वगैरह मिलते हैं, तो हमारे यहाँ गार्डनिंग वाले औजार मिलते हैं। जैसे अगर आपने गुलाब की कटिंग करनी है तो वो भी मिलते हैं, है ना। तो ऐसे करके आपको बागवानी की ओर भी बढ़ना चाहिए। और मशरूम में इन लोगों ने काम किया था पिछली बार, इस बार भी हम लोग मेरे यहाँ 11 टन मशरूम हम लोगों ने विभाग ने दिया है 80% सब्सिडी पर। तो 20% किसान से लिया, वो 20% ज़्यादा नहीं होता, घर में उनके छोड़ के गई थी गाड़ी। सिमल्टा गाँव में लगा हुआ है और आपके यहाँ ये कमलगिरी में लगा रखा है ना इस बार। तो उसमें भी कुछ नहीं, जितना तुम्हारा लगा है उतना तो वापस आ ही जाता है। इधर उधर से नहीं लाओगे, अपने घर से भी खाओगे तो वो भी बहुत है। अब यहाँ पहाड़ लोग में पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा है कि इसमें क्या है, गुणवत्ता बहुत होती है। आने वाले समय में ना खाद्यान्न संकट आएगा, उस चीज़ के लिए गवर्नमेंट आपको आदत डाल रही है कि क्यों, इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है, बहुत ज़्यादा इसमें प्रोटीन की मात्रा होती है। तो क्या है, खाने के ये विकल्प है जो कि सरकार तैयार कर रही है कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो इसकी जगह हम इसको क्या फूड दे सकते हैं, मतलब क्या खाना हम तैयार कर सकते हैं। ठीक है। तो इसके पॉली हाउस हो गया, पौधे आते हैं 2 टाइम आते हैं। कीवी मिशन जो हमारी सबसे चल रही है आजकल, उसके आप आवेदन लगाओ, है ना। आवेदन खतौनी लगाओ, आप इस साल की खतौनी, 5 नाली का भूमि प्रमाण पत्र, अपना आधार, उद्यान कार्ड हम वहाँ से बनाएंगे, आपका एक पासपोर्ट साइज फोटो लेके आओ। ठीक है। किसी को समझ में नहीं आया तो वहाँ आ भी सकता है, या ये हमारे प्रधान जी को पूरी नॉलेज है, इन्होंने अपने घर में लगा रखा है। ठीक, ये बहुत अच्छा काम कर रखा है कीवी में।
और मधुमक्खी पालन में भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और मधुमक्खी पालन भी हमारे यहाँ से किया जाता है। उसमें भी हम 80% सब्सिडी देते हैं। खाली बॉक्स जो होते हैं हम 400 रुपये के बेचते हैं। अगर मधुमक्खी सहित बॉक्स हमने ट्राई किया है, इस बार मंगाने की सोच रहे हैं। अगर मधुमक्खी सहित मिल जाते हैं तो फिर हम 800 की देंगे वो बॉक्स। जो हमारा पुराना रेट था वो 800 रुपये का था। हमको ऐसे सूक्ष्म जीव दे रखे हैं जो खुद ही सड़ेंगे। आपने देखा होगा जानवरों का कोई अंतिम संस्कार करता है, नहीं करता है ना, सड़ जाता है ना। क्यों सड़ जाते हैं? क्योंकि हमारी प्रकृति में क्या होता है, वो हमारे सूक्ष्म जीव मौजूद होते हैं जो उसको क्या करते हैं, सड़ा देते हैं। तो हमने क्या करना है, वो इतना करना है, अगर आप गीले और सूखे कूड़े को मिक्स कर दोगे तो वो नहीं सड़ पाएगा। क्योंकि सूखा कूड़ा क्या होता है, आपने देखा होगा कि वो ना कभी सड़ता है, हमारी प्रकृति के लिए भी वो हार्मफुल होता है। जैसे पॉलीथीन है, 100 साल की फेंकी हुई अभी भी पड़ी होगी, सड़ती नहीं है वो, है ना। तो उसको क्या करना है, जो सूखा कूड़ा है, पॉलीथीन हो गया, कागज हो गए, जो चीजें उनसे दोबारा कुछ बनाया जा सकता है, उनको एक अलग डस्टबिन में डालना है। ठीक है, उसको डालते हैं हम नीले रंग के डस्टबिन में। ठीक है, और हरे डस्टबिन में क्या डाले जाएगा, हरे से सीधा मतलब है कि जो हरी चीजों से होगा, हरी चीजों के काम आएगा। जैसे किचन में सब्जियों के छिलके हो गए, चाय पत्ती हो गई, या तो उनको गाय खा सकती है, खिला दो। नहीं खा सकती है, अपने घर में गड्ढा खोद लो, डालते जाओ, मिट्टी डालो, बढ़िया सी खाद बनेगी। गमले में डालोगे, खेत में डालोगे, ठीक है, खाद का भी खर्चा बचेगा। ठीक है, जैविक खेती हो सकती है, आप अपने घर में कर सकते हैं। और दूसरी बात, अब अगर कूड़ा साफ करने हम कहीं जा भी रहे हैं तो क्या हो रहा है, कूड़ा एक ही में, लोग पॉलीथीन भी उसी में, बचा हुआ खाना उसी में, आप खुद ही सोचो, उसको अलग भी नहीं किया जा सकता है। अगर कोई अलग करना चाह रहा है वो भी नहीं कर सकता। तो आप लोगों से हम एक उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आज के बाद आप लोग क्या करेंगे, गीले कूड़े को अलग रखें, सूखे कूड़े को अलग रखें। जैसे कि पॉलीथीन हो गया, जो भी चीजें आप खुद ही देख लोगे, जो सूखा है, जो गलता नहीं है ना, वो सारा आप क्या करेंगे, नीले डस्टबिन में डाल के अलग से रख दें। एक साथ ना रखें, 2 पॉलीथीन बना लें, 2 डस्टबिन बना लें, अलग अलग टाइप से उनको डिकम्पोज करें। ठीक है, ये हम आपको उम्मीद करेंगे कि आप लोग अपने बच्चों को भी सिखाएंगे और खुद अप्लाई भी करें। ठीक है, आगे का पूरा और मैडम बताने इससे क्या है। और दूसरी चीज क्या है, अपनी हैबिट में आप उसको अभी अपने घर से लाओ, है ना। हम लोग क्या करते हैं कि गीला कूड़ा इकट्ठा करके और जैसे हम लोग कूड़ा करने में आता है, और जैसे हम लोग कूड़ा करने आती है तो उन लोगों के लिए भी निस्तारण में दिक्कत होती है उस कूड़े को निस्तारित करने में। ठीक है, तो हमने केवल ये नहीं सोच रहे हैं खाना खा रहे हो वहाँ बाहर फेंकना हमारा काम है, दूसरे का काम को टफ नहीं बना रहे हैं। गाड़ी रुकी है, चाय आई है, वो भी इंसान है ना। जब आप उसकी बदबू नहीं सूंघ पा रहे हो, सामने वाला कैसे सूंघेगा उसकी बदबू? वो भी अगर वो कर्मचारी भी है, ये ड्राइवर कहाँ रुकेगा, उसको पहले हम अपने स्तर से, हमारे जितने तरीके से होता है उसको पहले निपटाएंगे। ठीक है, तो क्या है, ये हमारा कर्तव्य है। अगर हम अच्छे नागरिक हैं तो ये हमारा कर्तव्य है कि जो हमारा गीला कूड़ा और सूखा कूड़ा समाज में नहीं होने चाहिए। तो क्या है, अपने स्तर से जब हम अपने से ये चंपावत में कहीं रुकोगे आप, इससे करोगे अभी, जब हम दूसरे से तब कह पाएंगे अपने में शुरुआत ही कर, मुझे क्या बता रहे हैं। तो मित्रों, आपने देख लिया कि खुली बैठक में कुछ दृश्य है। तो आपको पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। मैं मिलता हूँ दूसरे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।